नमस्कार, मैं दीपिका। आज हम पीसीओएस के बारे में बात करेंगे, जो कि आजकल लड़कियों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर शीतल पवार, जो कि एक जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। तो आइए डॉक्टर शीतल का स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर शीतल, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पीसीओएस होता क्या है? हाँ दीपिका, हम जो पीसीओएस के बारे में बात कर रहे हैं वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि आजकल लड़कियों में काफ़ी हमें नोट होता है कि काफ़ी लड़कियां पीसीओएस से सिम्टोमेटिक रहती हैं। तो ये जो सिम्टम्स है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, ये लड़कियों में क्यों दिखाई देते हैं और इसका रीज़न क्या है? तो जो हमें पीरियड्स आते हैं लड़कियों में, तो हर महीने एक अंडा तैयार होता है और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो पीरियड्स आते हैं। उसकी साइकिल जो होती है वो 28 to 30 डेज की होती है जनरली, और एवरी मंथली रेगुलर होता है। लेकिन पीसीओएस में क्या होता है कि एक ही टाइम पे काफ़ी सारे एग्स या जो हम अंडा बोलते हैं फीमेल्स में, वो स्टिमुलेट होते हैं और वो सारे एग्स जो रहते हैं वो इमैच्योर होते हैं और वो विदाउट फर्टिलाइजेशन धीरे धीरे रप्चर होते रहते हैं, और उसकी वजह से बॉडी में काफ़ी एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और वो एंडोमेट्रियम पे, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में एक्ट करता है और पीरियड्स काफ़ी डिले आते हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं और वो इरेग्युलर ही रहते हैं। अगर हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स की लड़कियों में देखें तो उनमें इरेग्युलर पीरियड्स होता है, मोर देन 8 to 10 डेज उनके पीरियड्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। देन सेकंड होता है हर्सुटिज्म, जिसमें कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ ऑफ ऑन फेस रहता है, अपर लिप, चिन या फिर साइड लॉक्स पे। इवन दे हैव द ओबेसिटी में उनका मेल पैटर्न होता है, जैसे कि शोल्डर पे काफ़ी फैट रहता है कंपैरेटिवली हिप्स एंड थाइज। देन दे हैव द अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स, जिसे हम बोलते हैं कि स्किन पे पिगमेंटेड नेक फोल्ड्स होते हैं, एक्ने रहते हैं। इवन दे हैव द इंसुलिन रेजिस्टेंस आल्सो। मैम, पीसीओएस के मेन रीजंस क्या हैं? पीसीओएस के कई रीजंस होते हैं। आजकल काफ़ी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि गर्ल्स पुट ऑन वेट वेरी इजीली, दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। तो अर्ली मिनार्की मतलब जल्दी से पीरियड्स आते हैं। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, या फिर हिस्ट्री ऑफ थायराइड डिसीज होता है। इवन द जेनेटिक फैक्टर आल्सो कंट्रीब्यूट इन पीसीओएस। उसके डायग्नोसिस कैसे होता है? पीसीओएस में एक तो पेशेंट की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहती है कि उनमें क्या क्या सिम्टम्स है। सेकंड, अगर हम चेकअप की बात करें तो ब्लड चेकअप होता है, जिसमें एंड्रोजेनिक प्रोफाइल होता है, जिसमें आपको दिखाई देता है कि LH-FSH रेशियो जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी अल्टर्ड होता है और इक्वल की जगह वो 3:1 होता है। देन दे हैव द हाई एंड्रोजेनिक प्रोफाइल। इफ वी डू द अल्ट्रासाउंड ऑफ दिस पेशेंट, तो दे हैव टिपिकल नेकलेस पैटर्न अराउंड द ओवरीज, मतलब एक की जगह काफ़ी मल्टीपल छोटे छोटे एग्स दिखाई देते हैं। देन दे हैव द अल्टर्ड रेशियो ऑफ लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर लेवल। पीसीओएस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? पीसीओएस जो एक्चुअली इट्स अ हार्मोनल डिसऑर्डर, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है उसके ऊपर आपको ध्यान देना। कि अगर ओबेसिटी है तो आप बच्चों को, मतलब लड़कियों को एनकरेज करें कि वो न्यूट्रिशियस या फिर डाइट रेगुलेशन के ऊपर ध्यान दें। इवन दे कैन डू एनी कार्डियो एक्टिविटीज लाइक बैडमिंटन, साइकिलिंग। तो वेट रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पीसीओएस पेशेंट। देन सेकंड होता है कि अगर उसके साथ हमें आफ्टर द एज ऑफ 15 पेशेंट को कंसिडर करना है, तो यू कैन स्टार्ट द हार्मोनल पिल्स, तो कि जो पीरियड्स को रेगुलर करती है और एंड्रोजन्स की लेवल को भी कम करती है। इवन इफ दे डू नॉट reduce their weight very easily, then we can use the metabolic boosters also, like metformin है, then vitamins है। और फॉलिकल एक्टिविटी को अगर हमें बूस्टअप करना है तो आजकल L-कार्निटिन, मायोइनोसिटॉल, देन जिंक, मल्टीविटामिन्स, दे हैव आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द पीसीओएस आल्सो। पीसीओएस प्रेगनेंसी में कैसे अफेक्ट करता है? पीसीओएस में एक्चुअली क्या होता है कि काफ़ी पेशेंट को इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट होती है, बिकॉज देयर साइकिल इज़ नॉट रेगुलर एंड देयर इज़ नो रप्चर ऑफ हेल्दी वन एग। तो इनफर्टिलिटी में हम क्या करते हैं, फर्स्ट तो साइकिल रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं विद द यूज़ ऑफ दिस प्रीवियस ट्रीटमेंट।
और अगर फिर भी पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो हम ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग जिसे बोलते हैं उसको यूज़ करके भी प्रेगनेंसी के लिए पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर, जो महिलाएं पीसीओएस से अफेक्टेड है उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे? हाँ, पीसीओएस जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी या कोई ऐसा डिसीज नहीं है कि जो इनक्यूरेबल है या उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट टोटली वेरी स्कैरी सिम्टम्स। अगर पीसीओएस है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको वेट रिडक्शन है, जो कि आप हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकती है। और सेकंड, अगर आप कॉस्मेटिक वैल्यू कंसिडर करते हैं तो वो भी करेक्टेबल है। And even the you have the history of the infertility or anything, then it can be corrected with the hormonal therapy also। तो पीरियड्स अगर आपके इरेग्युलर है तो आप पीरियड्स कैसे रेगुलर कर सकते हैं उसके ऊपर भी आप डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से हेल्प लीजिए। और कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए भी आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कंसर्न कर सकती है। इसके लिए पीसीओएस इज नॉट द टोटली स्कैरी या फिर इनक्यूरेबल डिसीज। थैंक यू सो मच मैम, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अगर आप में भी कोई पीसीओएस से अफेक्टेड है तो डॉक्टर शीतल से संपर्क जरूर करें। डॉक्टर शीतल का नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया गया है। अगले वीडियो में हम पीसीओएस से जुड़ी कॉस्मेटिक वैल्यू के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।